everyone, welcome back to Let's Study with Ritika. In today's video, we'll talk about the scientific techniques of Taylor. So watch the video till the end, and if you find any kind of problem in any topic, then you can mention it in the comment box. And if you haven't subscribed to my channel yet, then do like, share and subscribe. तो हमारा आज का टॉपिक है साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ टेलर। कुछ रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद जब टेलर ने कुछ प्रिंसिपल्स इंट्रोड्यूस करवाए थे तो उन प्रिंसिपल्स के साथ साथ उन्होंने कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स भी निकाली थी। तो जो सबसे पहली टेक्निक उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई वो थी हमारे पास फंक्शनल फोरमैनशिप। फोरमैन का मतलब होता है पर्सन इंचार्ज ऑफ अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के, हर एक डिपार्टमेंट के जो अपने अपने सुपरवाइजर इंचार्ज होते हैं। सो उन्होंने क्या करा, फैक्ट्री को दो डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया। एक को कर दिया प्लानिंग डिपार्टमेंट में डिवाइड, एक को कर दिया ऑपरेशनल डिपार्टमेंट में डिवाइड, ताकि स्पेशलाइजेशन आए और प्रोडक्टिविटी बढ़े। तो सबसे पहला प्लानिंग डिपार्टमेंट का हम देख लेते हैं। प्लानिंग डिपार्टमेंट में आपके आते हैं रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिनेरियन। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास आता है रूट क्लर्क। अब रूट क्लर्क की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, रूट का मतलब क्या होता है, रास्ता। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप को सेटअप करना, एक रूट डिटरमाइन करना कि कैसे रॉ मटेरियल को प्रोडक्शन प्लेस तक पहुंचाया जाए, या हर एक प्रोसीजर को सेटअप करना कि कैसे कौन सा काम होना चाहिए। ये सब डिटरमाइन करने का काम किसका होता है, रूट क्लर्क का। अब नेक्स्ट आपके पास आता है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। अब इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि डूज एंड डोंट्स बताना, कि कोई भी जॉब, कोई भी एक्टिविटी जो परफॉर्म हो रही है उसके डूज एंड डोंट्स बताना। ठीक है, उनको इंस्ट्रक्ट करना कि तुम्हें ये काम कैसे करना है, तुम्हें क्या नहीं करना है। ठीक है, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क की। नेक्स्ट है आपके पास टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। अब टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये देखना कि एक एक्टिविटी को परफॉर्म करने में कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, और ये चेक करना कि कितनी कॉस्ट उसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब देखने का काम होता है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का। और लास्ट है आपके पास डिसिप्लिनेरियन। इसका मतलब होता है इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को सेटअप करना, ताकि पूरे ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो, रूल्स एंड रेगुलेशन, डिसिप्लिन मेंटेन रहे। फिर आता है आपके पास ऑपरेशनल डिपार्टमेंट। अब ऑपरेशनल डिपार्टमेंट को आप कह सकते हैं प्रोडक्शन इंचार्ज। तो इसके अंदर सबसे पहला एक्सपर्ट जो है वो आते हैं गैंग बॉस। अब गैंग बॉस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, गैंग बॉस सारे टूल्स, मशीन्स, वर्कर, इन सब का क्या करता है, अरेंजमेंट करता है कि ये सारे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अवेलेबल हैं या नहीं है। ये सब का अरेंजमेंट करते हैं गैंग बॉस। अब आपके पास आता है स्पीड बॉस। स्पीड बॉस इज कंसर्न विद द मेंटेनेंस ऑफ स्पीड, कि स्पीड मेंटेन रहे, मतलब कि ताकि किसी भी तरीके का डिले ना हो प्रोडक्शन प्रोसेस में, सारा काम हमारा जल्दी जल्दी टाइमली कंप्लीट हो। फिर आते हैं रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस क्या करते हैं, दे आर कंसर्न विद द मेंटेनेंस ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, कि हमारे सारी मशीन्स, जो भी हमारे प्रोडक्शन एरिया में जितने भी मशीन्स, इक्विपमेंट, टूल्स लग रहे हैं वो सारे प्रॉपरली वर्क कर रहे हो। ठीक है, और लास्ट आपके पास आता है इंस्पेक्टर। ये क्या करता है, क्वालिटी पे फोकस करता है, कि मतलब कंसर्न विद द मेंटेनेंस ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स, कि हमारे प्रोडक्ट्स में कोई डिफेक्ट तो नहीं है। ये सब चेक करने का काम किसका होता है, इंस्पेक्टर का होता है। आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि फंक्शनल फोरमैनशिप क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके कुछ दूसरे टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे। तो जो ये साइंटिफिक टेक्निक्स होती है इनसे भी केस स्टडीज़ बनकर आती हैं, लेकिन जो ये मैंने आपको ये फंक्शनल फोरमैनशिप के अंदर जो ये एक्सपर्ट्स बताए थे ये ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं, और अगर आपके पास ये आता भी है तो ये 1 मार्क के क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि केस स्टडीज से मतलब बहुत कम ही बनती है। लेकिन ये चैप्टर आपको बहुत डीपली पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा केस स्टडी इसी चैप्टर से बनकर आती है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।